अध्याय 9 लिंग एवं वचन। नमस्ते बच्चों। खरगोश, कौवा, चीता, भालू, गरुड़ आदि सदा डैश होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। हमारे बुक रेफर करेंगे। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौवा, खरगोश, भालू, गैंडा, जेबरा, बिच्छू, कीड़ा, खटमल, तोता, उल्लू, बाज, चीता और बछड़ा आदि। एक आसान तरीका है अगर आपको जानना है कि ये शब्द पुल्लिंग है क्या। अभी कौवा के आगे हम क्या लगाते हैं? काला कौवा, न कि हम उसको बोलते हैं काली कौवा। आप इसके आगे कोई भी एडजेक्टिव लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यह पुल्लिंग है कि क्या है। तो काला कौवा, तो यह पुल्लिंग हो गया। दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जिस शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। देखिए, बहनी, बाकी तीनों तो पुल्लिंग है, बहन है जो कि स्त्रीलिंग है। प्रश्न 3 करते हैं। हिंदी भाषा में दिनों एवं महीनों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, सदा पुल्लिंग होते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, हिंदी महीनों और दिनों के नाम। हिंदी महीनों और दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती हैं। दिए गए वाक्य का उचित बहुवचन क्या है? लड़की ने सुंदर माला खरीदी। लड़की ने सुंदर माला खरीदी, तो लड़कियों ने सुंदर मालाएं खरीदी, यही सही है। लड़कियों ने, क्योंकि यहाँ पे एक वचन हो जाता है, यहाँ एक वचन हो जाता है, यहाँ पे एक वचन हो जाता है, बट इसमें लड़कियाँ भी बहुवचन है और मालाएं भी बहुवचन है, तो यह वाक्य हमारा सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? संचालक ने सभा को संबोधित किया, तो इसका सही स्पेलिंग संचालिका यही होगा। चालक चालिका, संचालक संचालिका। केवल डैश को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। का आंसर होगा चांदी। हमारे बुक रेफर करेंगे। सोना महंगा हो गया है। देखिए, महंगा, चांदी महंगी हो गई है, तो यह स्त्रीलिंग हो गया। आप इस तरह से भी शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। यह दीवार ऊंची है, तो दीवार हो गया स्त्रीलिंग। पर्वत ऊंचा है, तो पर्वत हो गया आपका पुल्लिंग। प्राप्त करेंगे। 7वां प्रश्न। निम्नलिखित पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। गायक गायिकी नहीं होता है, गायक गायिका, वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, यह सही है। पुरुष स्त्री होता है, तो विद्वान विदुषी, यह हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अध्यापक शब्द का बहुवचन कौन सा है? अध्यापक गण होता है। अध्यापिकाएं, तो जो फीमेल टीचर्स होती हैं उन्हें बोलते हैं अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अध्यापकें रॉन्ग है, अध्यापिकाओं भी रॉन्ग है, तो हमारा अध्यापक गण सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो चाय। जानते हैं, देखिए, ये होता है मेरा घर, मेरा दरवाज़ा, इसे हम कहते हैं मेरी चाय, मेरा पलंग। ये आप लगाकर शब्द को पहचान सकते हैं। तो मेरी चाय बोलते हैं, ना कि मेरा चाय, तो यही शब्द आपका स्त्रीलिंग हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए अंत में क्या जोड़ा जाता है? अंत में ए आ जाता है, ये हम देखेंगे। आकारत शब्द माता, प्रजा, दया, लता, भाषा, पूजा, प्रज्ञा, दिव्या, कविता, ममता, गीता, विद्या, श्रद्धा। तो माता की जगह हम क्या लिखते हैं? माताएं, लताएं, क्या आ जाता है? ए आ जाता है। क्या करेंगे? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित स्त्रीलिंग शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि ने डैश के लिए कविता लिखी, तो इसके स्पेलिंग, सही स्पेलिंग ये है कवयित्री। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के विपरीत लिंग वाले शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नर पक्षी ने डैश पक्षी की जान बचाई, तो नर का क्या हो जाता है? आपका मादा। ऐसे शब्दों के लिंग परिवर्तन करते समय उसके आगे नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कि नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। 13 करेंगे। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें वचन कहते हैं। एक वचन, बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का बहुवचन है? तो आँखें।
चंद्र बिंदु आएगा, ऊपर से ये आ जाएगा आँखें। हिंदी के अधिकतर इकारांत शब्द डैश होते हैं, स्त्रीलिंग होती है। इकारत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे जाति, समिति, शक्ति, शांति, संधि, अग्नि, रीति, हानि आदि स्त्रीलिंग। 16वां प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? सोना। ग्रामर बुक रेफर करते हैं। सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं जनता, आग, वर्षा, पानी, दूध, सोना, लोहा आदि शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं हस्ताक्षर, प्राण, बाल, आंसू, दर्शन, लोभ, होश आदि ये है जो कि हमेशा बहुवचन रहते हैं। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोभ आदि शब्द सदा में प्रयोग होते हैं। तो किस में होते हैं? ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? होश है जो कि एक वचन नहीं है। होश है जो कि बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? यह बहुत आसान है। देखो, मक्खियाँ, दरवाजे, दर्शन बहुवचन है और लड़की यह है एक वचन। लड़कियाँ होता तो यह बहुवचन हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हस्ताक्षर है जो कि बहुवचन है। सदा बहुवचन हस्ताक्षर। विखंड करेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ, त्व, आव, पा, पन आदि प्रत्यय आए तो वे प्रायः डैश होते हैं। विपन के लिए हम लगा देंगे बचपन। तो बचपन क्या हो गया? मेरा बचपन। तो उसे हम क्या करेंगे? पुल्लिंग। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। जिन शब्दों के अंत में अक, त्व, ना, य, आपा, आव, आवा, औड़ापन आते हैं ये प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। सभी पुल्लिंग होते हैं। इकारत और उकारत संज्ञाएं प्राय डैश होती है, प्रायः स्त्रीलिंग होती है। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। देखिए, उकारत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है, इकारत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, धातु एक्सेट्रा। जाति, समिति, शक्ति, शांति, संधि, अग्नि, रीति, हानि एक्सेट्रा। प्रश्न 23 करेंगे। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? देखिए, बाल कभी भी एक नहीं होता है, तो इसे हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वर्कशीट मैंने अटैच कर दी है। वचन की तो बहुत सारी वर्कशीटें हैं, लिंग की वर्कशीट मैं कल अटैच कर दूंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि शब्द सदा डैश में प्रयोग होते हैं, वचन में होते हैं। देखिए, आकाश तो एक ही है, तो एक ही वचन रहेगा। जनता, आग, वर्षा, पानी, दूध, सोना, लोहा आदि सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। करेंगे। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। इया प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, सही है। पर्वतों व महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सही है। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, सही है। तीनों ऑप्शन ही सही है, अ, ब और स तीनों सही है। ये रहे इया वाले शब्द। इया, बुढ़िया, लुटिया, चूहिया, बंदरिया, डिबिया, लठिया, कुटिया, गुड़िया आदि ये सारे इया वाले शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। ये देखिए, समुद्र और पर्वतों के नाम सदैव प्रायः पुल्लिंग होते हैं। मैंने इसका एक ही वीडियो बना दिया, थोड़ा बड़ा बन गया है। हम बुक को जल्दी समाप्त करके कक्षा 7 की बुक स्टार्ट करेंगे। अगला अध्याय हमारा 10 है, अविकारी शब्द। धन्यवाद बच्चों।